एक कॉल मैकेनिक हाजिर। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जैसा कि आजकल इस दौर में हर दूसरे बंदे के पास मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं। और एक्चुअली होता ये है कि भाई किसी के पास किसी भी जगह पे बाइक वगैरह ख़राब हो जाती है, तो लिहाजा उसके लिए उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बंदे को पता नहीं होता कि भाई मैकेनिक की दुकान कहाँ है, और कोई भी मसला हो जाए और उसे पता भी नहीं होता कि फॉल्ट क्या है वगैरह। तो मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाने चाह रहा हूँ कि भाई जिसमें अगर बंदे के साथ कोई रोड पे कोई इशू हो गया, कोई मसला, बाइक ख़राब हो गई, तो वो मेरी वेबसाइट्स के थ्रू मैकेनिक्स को सर्च करे। बाइक जिस एरिया में, वो उस एरिया का नाम लिखेगा, उसमें फिर उस एरिया के जो मैकेनिक्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। फिर वो उनसे कांटेक्ट करके मैकेनिक से बात कर लेगा कि मेरे साथ ये मसला हो गया गाड़ी का और ये वगैरह, और फिर मैकेनिक्स उसके पास जाके उसकी गाड़ी का जो भी इशू होगा, मसला होगा, वो उसका सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और इससे बेनिफिट्स ये होंगे कि ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी अगर फैसिलिटी देता है कोई बंदा, तो नॉन कमीशन तो कोई नहीं करता। लेकिन चूंकि मैं एक न्यू वेबसाइट लेके जाना ला रहा हूँ वेब मार्केट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवाम को मैंने अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए और इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो उनको नॉन कमीशन सर्विस की ऑफ़र देनी है, ताकि उनको कोई टेंशन नहीं हो। लाइक जैसे हमारे दूसरी एक वेबसाइट्स होते हैं, जैसे बंदा कोई क्रीम या उबर इनको यूज़ करता है, तो इनमें कमीशन मिला के फेयर्स बनते हैं। तो इसमें सिर्फ उनको जस्ट मैकेनिक को लेबर देनी होगी। स्टार्टिंग में मेरे अभी कमीशंस नहीं होंगे, बाद में मैं जाके मैकेनिक्स से भी और कस्टमर से भी लाइक कमीशन रखूँगा बाद में। अच्छा, इसमें ये बेनिफिट्स ये भी हैं कि भई ईज़ी टू फाइंड मैकेनिक्स। बात वही है कि भई अब रोड पे खड़ा हुआ है बंदा, तो उसको तो नहीं पता ना कि किधर है दुकान, क्या है? मैकेनिक्स कहाँ से मिलेगा? तो लिहाज़ा वो जब वेबसाइट के थ्रू सर्च करेगा, उसको मैकेनिक का नंबर और नाम मिल जाएगा, और वो उससे बात करके एड्रेस समझ के उधर मैकेनिक उसके पास पहुँच जाएगा कि भई यहाँ पे करीबी मैकेनिक्स ये हैं। और इससे उसका टाइम भी सेव होगा, वरना तो फिर बंदा बाइक लेके पैदल चलता रहे। बसा औकात समहाउ ऐसा भी होता है कि बाइक को लेके जाने के काबिल भी नहीं होती, तो इसलिए फिर वो मैकेनिक को फाइंड करके मैकेनिक उसके पास आ सकता है। और मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये मैकेनिक स्टॉर डॉट वीके है। ये एक वेबसाइट है, ये लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस वेबसाइट का ये है कि भाई इन्होंने एक फिक्स टाइमिंग रखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इमरजेंसी सर्विसेज नहीं अवेलेबल कर रहे, ये लोग नहीं दे रहे। और जाहिर सी बात है, अब एक बंदे के साथ रोड पे मामला हो गया है, अचानक गड़बड़ हो गई है, तो वो तो इनको इससे तो फायदा उठा नहीं सकता, क्योंकि इनके लिए तो पहले इसको उसको अपॉइंटमेंट करना है। अगर किसी की बाइक 6 बजे के बाद खराब हो रही है, मसला हो रहा है, तो वो तो गया। वो तो इस वेबसाइट से बंदे नहीं बुला सकते। तो मैं ये करूँगा कि मेरे पास लोकल मैकेनिक्स, तमाम एरिया के मैकेनिक्स जब रजिस्टर्ड होंगे, तो वो जिस एरिया में बंदा खड़ा हुआ है, तो वहीं पे सर्च करेगा और मैकेनिक को बुला लेगा, और करीबी दुकान का मैकेनिक उसके पास पहुँच जाएगा। लिहाज़ा एनी टाइम अपॉइंटमेंट है, फिक्स्ड टाइमिंग नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मैकेनिक्स होंगे, क्योंकि ये जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, इनकी ज़ाहिर-सी बात है, इनकी अपनी एक स्पेसिफिक टीम मेंबर्स हैं, ये अपने उन्हीं मेंबर्स को भेज सकते हैं। लिहाज़ा अगर वो दूर हैं, जो भी हैं मसला-मसाइल और टाइमिंग से भी आउट हैं, तो वो नहीं आ सकते हैं। इसी तरह दूसरा कॉम्पिटिटर मेरा हुकम जनाब डॉट पीके के नाम से है। इनका भी वही है बेसिकली, और इनका टाइमिंग इशू इनका भी है कि भई 9 टू 7 इनका ये है टाइमिंग है। इसके अलावा ये इमरजेंसी सर्विसेज़ भी नहीं दे रहे। और बाकायदा मैंने इनसे कॉन्टैक्ट भी किया है, हुकम जनाब डॉट पीके वालों से भी, और दूसरे मेरी जो है मैकेनिक डॉट उस्ताद वालों से भी। बाकायदा मैंने इनसे कॉल पे बात करके इनकी इन्फॉर्मेशन ली है कि ये जो मैं बता रहा हूँ इनके इश्यूज़, टाइमिंग इश्यूज़ हैं लाइक, और इनके स्पेसिफिक टीम मेंबर्स वगैरह। और मेरी वेबसाइट का फ़ायदा ये हो रहा है कि भई मैं अपनी वेबसाइट को यूँ कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हर तरह के यूजुअल गैराज मैकेनिक्स जो बैठे हुए हैं मार्केट में, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा हूँ, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के और बगैर इसके। ज़ाहिर-सी बात है, ये जो पिछले मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके पास जो भी आगे रजिस्टर्ड हुआ होगा मैकेनिक्स वगैरह, उसने अपने बारे में सर्टिफ़ाइड किए होंगे, सर्टिफ़िकेट्स दिए होंगे, और उसने ज़ाहिर-सी बात है कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस लाज़मी भरी होगी। लिहाज़ा और कोई मेरे पास जो मैकेनिक्स आएँगे, उनको इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो अपनी दुकान पे बैठे-बैठे अपना बिज़नेस ऑनलाइन भी चला सकते हैं, और इससे उनका बिज़नेस बढ़ सकता है। रिसोर्सेज़ में मेरे पास ज़ाहिर-सी बात है, मुझे कंप्यूटर, लैपटॉप की हर हाल में ज़रूरत होगी। इसके साथ-साथ ये होने के बाद मेरे पास नेट होगा, तो मैं अपने उसको कर सकता हूँ। मज़ीद ये है कि नेट अगर अवेलेबल हो भी सही, तो मैं अगर वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मुझे उसका तरीका भी मालूम है। उसके तरीका के लिए क्या है, उसके मेन आती लैंग्वेजेज़ उसके हेल्पफुल होती हैं, वो लैंग्वेजेज़ कोड्स आते होंगे, तो मैं वो करूँगा। वो करने के बाद मुझे सबसे पहले मेरे को अगर वेबसाइट ऑनलाइन रखनी है, प्रोग्रामिंग तो भले मुझे आती है,
लेकिन ऑनलाइन रखने के लिए मुझे अब उसका कोई नाम और कोई डोमेन तो चाहिए होगा लाज़मी। तो मैं डोमेन लूँगा और फिर ये तो मेरा वेबसाइट का जब स्ट्रक्चर के लिए तो हो गया। अब वेबसाइट के अंदर के मटेरियल के लिए भाई मेरी वेबसाइट किस चीज़ पे है? मैकेनिक्स पे है, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे उसके लिए पहले ऑटोशॉप सर्विस करने पड़ेंगे। उन पे जाऊँगा और फिर मैं मैकेनिक्स से बात करूँगा और उनको राज़ी करूँगा और इस बात पे मैं फिर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूँगा इंशाअल्लाह। और ज़ाहिर-सी बात है इस पे मेरे एक्सपेंसेस वगैरह लगेंगे और जिसके लिए इंशाअल्लाह मैं करूँगा। डोमेन मैंने जो सर्च किया है mechanicspots.com के नाम से मैंने मैकेनिक डोमेन चूज़ किया है और ये नीचे मैंने इसकी पिक्चर लगाई है, अवेलेबल है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और फीचर्स मेरे यही आ रहे हैं कि भई टाइम सेविंग है और ऑल कैटेगरी मैकेनिक्स हैं और नियर बाय मैकेनिक्स फ्रॉम यू लाइक जैसे मैंने कहा कि पिछले मेरे कॉम्पिटिटर्स जो मैंने ऊपर डिफाइन किए हैं, उनके पास ये है कि भई मैकेनिक्स उनके स्पेसिफिक प्लेस से आएँगे। मेरे ये है कि नियर बाय मैकेनिक्स जो भी होगा वो आ जाएगा। एस्टिमेटेड लेबर रेट्स भी होंगे, इसके साथ-साथ बज़ औक़ात बाइक खराब होगी और उसके साथ-साथ बंदे को कोई बाइक का पार्ट चेंज करना होता है तो उसको भी ये भी बस अगर मैकेनिक बोल देता है कि फलाना पार्ट लेके आएँ तो उसको नहीं पता होता कि पार्ट्स की दुकान कहाँ है। तो साथ-साथ वो अपने बाइक की कोई सामान अगर लेना भी होगा तो वो साथ वो बाइक के सामान भी एडवांस में लेके आ जाएगा। और साथ-साथ आजकल मैं ये भी मेरी बाइक पे एक एक्स्ट्रा फीचर मैं ये भी ऐड करूँगा साथ पंचर शॉप्स लोकेशन है। अक्सर हम देखते हैं कि रोड्स पे या कहीं पे किसी की बाइक पंचर होती है, या तो वो पंप तक जा ढूँढता रहता है कि भई कोई पंप करीब में आए तो नहीं। क्योंकि नियर बाय तो रोड के ऊपर तो कोई शॉप तो होती नहीं है ज़्यादातर, अगर किसी अच्छे मेन रोड पे जा रहा है बंदा, तो ज़्यादातर वो पंप पे जाएगा। तो लिहाज़ा करीब में कोई सोसाइटी की वगैरह के दुकान के पंचर शॉप्स के लोकेशंस भी मैं डालूँगा, जिससे बंदा जल्द से जल्द करीबी पंचर के पास पहुँच जाएगा, वरना तो मार्केट में बंदा एक-एक दुकान वाले से जाके पूछ रहा था, भाई यहाँ पंचर की दुकान कहाँ है? यहाँ पंचर की दुकान वो बोलते हैं अगली गली में, दूसरी गली में देखने इधर वही। दैट्स द एंड, थैंक्स और आप मुझसे इस पे राब्ता कर सकते हैं एनी क्वेश्चन। Saifullah, thank you for the great presentation. This is what we are expecting from all of you. ठीक है, इवन जो सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लास्ट क्लास में ये प्रेजेंटेशन देखी भी थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। उनको एग्जैन सैम्पल सेफ की मैंने ये प्रेजेंटेशन ओपन करके भी दिखाई थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बाकी कोई प्रेजेंटेशन हमें नहीं मिली। सेफ को जो एक दो खामियां बताई गई थी, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से उनको सबको, खैर इतनी ज़्यादा थी नहीं, सिर्फ टाइटल पेज पे थोड़ा सा एडिटिंग का कहा था, माशाल्लाह उन्होंने वो भी किया है। और आइडिया प्रेजेंट जिस तरीके से इन्होंने किया, आई थिंक सो कि आप सबने देखा होगा, एक एक चीज़ इन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन की है, जिसको इनका आइडिया नहीं भी पता होगा वो भी समझे होंगे कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट और क्या प्रेजेंट करना था। तो किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें। जज़ाकल्लाह सर, आपकी दुआएं और आपकी मेहनत है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, जी बोलें आप फाद। सर मेरा सवाल था कि जो इन्होंने कॉम्पिटिटर अपने बताया, उन्होंने अपनी टीमें रखी हुई हैं, यानी कि वो टीम, यानी कि जो जहाँ से जो क्लाइंट है वो लोकेशन सेंड करेगा वहाँ तक के वो टीम का मेंबर जाएगा। तो अभी तो शुरू में तो ये विदाउट कमीशन यूज ये देंगे ये जो सर्विस है। तो अगर एक यानी कि अगर घर में एक बंदा बैठा हुआ है और उसे अपनी कार या तो अपनी बाइक कुछ भी उसकी सर्विस करवानी है और वो उस एप्लीकेशन को यूज करके एक मैकेनिक हायर कर लेता है, लेकिन अगर वो नियर ही है यानी कि उसके करीब ही है, तो या तो वो उसको जानता होगा तो वो तो खुद भी उसके पास जा सकता है, और यानी कि अगर वो करीब ही है तो वो तो फसली उसके पास खुद भी, यानी कि अगर वो खुद यानी कि सर्विस दे रहा है कि वो घर पे खुद ही आएगा, चलो घर पे भी आ गया तो बाद में तो यानी कि उनके कांटेक्ट एक दूसरे से शेयर हो जाएगा, तो वो आपस में ही खुद ही राब्ता कर लेंगे। तो फिर बाद में तो इस एप्लीकेशन का यूज रहेगा ही नहीं, बस ये सिर्फ एक ही यूज है। एक्सीडेंटली अगर किसी का पंचर वगैरह हो गया तो वो अगर उसके पास डेटा है तो वो फिर ये यूज कर सकता है, वरना तो इसका और क्या फायदा होगा? देखें फ़ाज़ साहब, इसमें जो आपने कहा है ना कि भी कॉन्टेक्ट्स और वो कस्टमर और मैकेनिक आपस में प्राइवेटली वो कर लेंगे, तो अगर ज़ाहिर-सी बात है ऑनलाइन जो करेगा ना उस पे तो मेरे पास एक अलर्ट लगी हुई होगी। और नॉर्मली देखेंगे आजकल हर बंदा मसरूफ़ है और हर बंदा डिजिटल सिस्टम की तरफ आना चाह रहा है।
तो इसको ज़्यादा बेहतर समझेगा बंदा के बजाय जाके कि वो जाके अपने मैकेनिक्स को वो करे। समहाउ ये भी आप समझ लें कि भाई मैकेनिक्स राब्ते में भी ना रखें, तो फिर आप ये देख लें। बाज़ाहिर है कि ऑनलाइन पे जब वो राब्ता करेगा तो डायरेक्ट उसको साफ-शफ़ाफ डिटेल मिल जाएगी, कौन-सा मैकेनिक किस इलाके में बैठा है, अवेलेबल है, उस डायरेक्ट मैकेनिक से बात करेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जो फ़ाद का सवाल था। देखिए, इसमें मसला ऐसा है कि ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेसेस में ये इश्यूज आ सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग करीम, तो करीम में भी आपने एक दफ़ा किसी की राइड यूज़ की तो आप उसको प्राइवेट बुकिंग में फिर कर सकते हो कि भाई आइंदा आप ही मुझे पिक एंड ड्रॉप किया करो, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि एक तो इसका मेन मकसद तो ये है कि आपका इमरजेंसी यूज़ के लिए, और इमरजेंसी आपको कभी भी कहीं भी आम तौर पे टायर पंक्चर का सीन आपके घर पे नहीं होता, आप कहीं बाहर निकले हुए होते हो तभी होता है, मेजोरिटी के साथ ऐसा ही है, ठीक है। तो इनका ये जो एक है कि आपको नियर बाय टायर पंक्चर की जो शॉप्स हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है, या कोई मैकेनिक की जरूरत, गाड़ी बीच में रुक गई, इट्स नॉट ओनली फॉर बाइक्स, इट्स ऑल्सो फॉर द रिक्शाज एंड जो कार्स वगैरह हैं, तो आपको अचानक मैकेनिक की जरूरत पड़ती है। अब आप अपने घर वाले मैकेनिक को जो घर के आसपास है उसे जानते तो हो, लेकिन वो बंदा फौरन आप तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। आप उसे कांटेक्ट करेंगे, इट्स पॉसिबल कि वो तो इतना मसरूफ हो वो फौरन ना आ सके। अगर वो निकलेगा भी अपनी जगह से फौरन भी ना, तो भी 1.5 घंटा 2 घंटा आप तक आने में वो लगा ही देगा। उसके बाद भी, क्योंकि उसके पास वो कंप्लीट औजार वहां पे नहीं होंगे, उसके सारे जो भी टूल्स हैं वो उसकी शॉप पे पड़े होंगे, तो वहां पे वो लोग अक्सर क्या करते होते हैं कि भाई अभी तो हमने इसको जुगाड़ करके ऑन कर दिया, ठीक है, ताकि हम शॉप तक पहुंच जाएं, फिर असल काम हम वहां करेंगे। अब इस वेबसाइट का फायदा ये है कि आप डायरेक्ट उन मैकेनिक्स को बुला लोगे जो वहीं नियर बाय रहते होंगे, तो वहीं से उनके पास सारे टूल्स भी मौजूद होंगे, सारी चीजें अवेलेबल होंगी, और वो आपको अच्छे से वो काम करके दे सकते हैं और आपका टाइम सेव होगा। तो मेन मकसद इसका ये है। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कोई चीज से प्राइवेटली राब्ता कर भी लेते हो तो इससे कोई इतना फर्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये इसके बाद सेफ इसमें एक चीज पॉइंट ऐड कर दें कि भाई आप उसमें कूपन्स वगैरह, या जिसको जितने ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं उसके लिए कोई बोनस वगैरह रखें उस मैकेनिक के लिए, ठीक है। तो ये चीजें भी, इससे भी वो थोड़े से इस चीज की तरफ फिर वो प्राइवेट के बजाय इसी पे करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो खैर देयर आर मेनी पॉइंट्स, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा आइडिया है अगर आप इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो। ये 3-4 आइडियाज जो है ना, एक मिसिंग पर्सनस वाला बहुत अच्छा था, ठीक है, अगर उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो सोसाइटी की ज़रूरत है, हॉस्टल्स वाला भी सोसाइटी की ज़रूरत है, इसके अलावा ये मैकेनिक्स वाला भी और पार्लर वाला भी, ख्वातीन आई थिंक उस उनके लिए ज़्यादा ही ज़रूरी होगा, ठीक है। खैर ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप इन्हें अच्छे से बना लेते हैं तो दैट वुड बी वेरी गुड, ठीक है। सर मेरा एक सवाल था, एक नहीं जब दो थे वैसे पूछना था। जी जी पूछें, आप सवाल पूछें। सर पहली चीज ये थी कि इसमें जो मैप वगैरह यूज होंगी उसमें टेक्नोलॉजीज कौन सी इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई एपीआई होगी तो कौन सी एपीआई यूज करेंगे, लोकेशन मैटर कर रही होगी तो वो तो मेरे ख्याल में एपीआई से होगी। और दूसरी ये थी कि अगर कोई इमरजेंसी आती है 4-5 बजे तक और वो बोलता है कि तुमसे ये मैच तो सेफ के क्या बैकअप प्लान्स होंगे? देखें, ये ज़्यादा से ज़्यादा देखें ना, टाइमिंग मेन चीज़, तो टाइमिंग का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप ये देखें कि भाई पिछले जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने टाइमिंग फिक्स रखी हुई है, तो मेरे जब टाइमिंग ज़्यादा होगी तो हर बंदा जाएगा, मैकेनिक जब ज़्यादा होगी टाइमिंग होगी तो मैकेनिक जाएगा उनको। बाकी आप जो कह रहे हैं इसमें कोडिंग के हवाले से, तो लोकेशन जाहिर सी बात है, जब मैं उन पे पंचर शॉप्स में मेरी लोकेशंस लगेंगी, मैं वो तो शेयर करूंगा। तो पंचर शॉप की लोकेशन से एक कस्टमर को गली गली में घूमने की ख्वाहिश है, तो कस्टमर बच जाएगा ना कि एक एक बंदे को बुला के बोले भाई जरा बताना। इवन खास तौर पे जब बंदा फैमिली के साथ होता है ना, तो वो लेडीज को अगर लेके चल रहा हो फिर एक एक दुकान पे जाके रुक के पूछे तो वो फिर ज्यादा मुनासिब नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर है कि वो डायरेक्ट, मैं अगर लोकेशंस डालूंगा तो वो मैं जिस
तो वो लोकेशन को फॉलो करता हुआ चुपचाप सीधा पंचर की दुकान पे चला जाए। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया करें जब एक सवाल कंप्लीट हो जाए। हाँ तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ये मैकेनिक्स को रजिस्टर करवाएंगे वो तो ठीक है, सब मैकेनिक इनके पास आकर रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आपने देखा है जैसे आजकल रोड पे भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो बहुत कम अर्निंग वाले होते हैं, उनमें ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनको इतना नॉलेज ना हो वेबसाइट का, या उनके पास हर किसी के पास नेट अवेलेबल नहीं होता, तो फिर ये कुछ लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके लिए भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। देखिए कमल, बात ये है कि भाई जो आप बात कर रही हैं, तो ये मेरी वेबसाइट इंशाल्लाह क्या कहते हैं नॉन एजुकेटेड पर्सन के लिए भी रिलायबल होगी। तो मेरे को यानी कोई मैं ऐसा सिस्टम करूंगा कि कस्टमर और जो मैकेनिक है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, फोन से कांटेक्ट करके वो करेंगे, उनके नंबर्स दिए होंगे और डायरेक्ट फोन पे बात करके उनसे कर लेंगे। वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें जो कम अर्निंग वाले भी है ना, और मैं इसमें ज्यादातर कर भी रहा लोकल मैकेनिक्स को हमीद को म्यूट करें सर। लोकल मैकेनिक्स को ही मैं रजिस्टर कर रहा हूँ कि ताकि उनका बिजनेस भी ग्रोथ हो, और वो अगर दुकान पे बनना तो मैकेनिक्स के पास अगर कोई कस्टमर आएगा दुकान पे तो तब वो बेचारा उस बाइक का काम करेगा। तो लिहाजा ये है कि अगर उसके साथ उसको एक ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, अगर वो अपनी दुकान पे उसके पास कोई कस्टमर नहीं पहुंचा तो वो ऑनलाइन सर्विस के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता है। ओके सही है। ठीक है जी, और किसी को कोई सवाल? नो सर। गुड। अच्छा जी, ये जो आपके सवाल जो आप किए जा रहे हैं ना, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने आप लोग सवाल कर रहे हो इससे आपका आइडिया और ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जिनकी है वो स्टार्ट